जगदीप धनखड़ बनना चाहते हैं राष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति अभी भी हैं भाजपा के नेता? उपराष्ट्रपति के मन में क्या है? नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दर्शकों, कल हमारे देश के उपराष्ट्रपति, देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनने के बाद जिसने भी सुना उसको ऐसा ही लगा कि देश के राष्ट्रपति नहीं बोल रहे, एक पार्टी का कार्यकर्ता या समर्पित पार्टी के लिए एक नेता बोल रहा है। कल हमारे देश के उपराष्ट्रपति महाराष्ट्र पहुंचे थे। महाराष्ट्र के बहुचर्चित ओपेरा हाउस में वह भाषण दे रहे थे। कार्यक्रम और मौका मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम था श्रीमद रामचंद्र जी की जन्म जयंती। भाषण देते हुए उपराष्ट्रपति महोदय के मुख से ऐसी वाणी निकली कि जिसने सुना वह अचंभित रहेगा। दर्शकों, इस देश के भीतर कुछ पद ऐसे हैं जिन पर चुनाव तो भले ही राजनीतिक दल के नुमाइंदे करते हैं, उस पद पर जो व्यक्ति चुन के आता है वो भी अधिकतर समय पर किसी ना किसी राजनीतिक दल का नुमाइंदा ही होता है। लेकिन जब वह व्यक्ति उस पद पर आसीन हो जाता है तो देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं और आस्था के अनुसार ये मान लिया जाता है कि इस पद पर आसीन व्यक्ति सभी तरह की दलगत राजनीति, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर फैसले लेगा, बयान देगा या देश के बेहतरी के लिए सोचेगा। लेकिन इस देश के लोकतंत्र की विडंबना देखिए। लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत के भीतर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद भी और उस पर आसीन लोग भी अब एक निर्वाचित सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर आश्रित हो गए हैं। राजनीति विज्ञान में एक कहावत है कि द प्राइम मिनिस्टर इज हैप्पी, गवर्नर इज ऑल्सो हैप्पी। यानी कि गवर्नर तभी तक खुश है जब तक प्राइम मिनिस्टर खुश है। बिकॉज ऑफ द रीजन, ऐसा पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है कि द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये गवर्नर के पद के लिए अभी तक कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी कहा जाने लगेगा अगर उस पद पर बैठे व्यक्तियों ने इस संवैधानिक पद की गरिमा निष्ठा को बरकरार नहीं रखा तो। और ये बरकरार रहेगा कैसे? आपके उद्बोधन से, आपकी बातों से, आपकी सोच से, आपकी राजनीतिक समझ से और देश के भीतर आप क्या सोचते हैं, देश किस रूप में बेहतर स्थिति में जाएगा, उस दूरदर्शी सोच पर। कल ओपेरा हाउस में बोलते हुए उपराष्ट्रपति महोदय ने बोला कि महात्मा गांधी पिछली सदी के महापुरुष थे और नरेंद्र मोदी इस सदी के युग पुरुष, जिसके बाद सियासी बवाल मचना लगभग तय था। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज से लेकर कांग्रेस के मनीष तिवारी तक ने उपराज्यपाल के भाषण की, उस शब्द की और उस मानसिकता की शायद निंदा की। अब ये स्थिति पर निर्भर करता है कि उपराष्ट्रपति महोदय ने किन कारणवश, किन परिस्थितियों में आकर, फंसकर या क्या बात वह कहना चाहते थे, उन परिस्थिति में उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन पहले रूप में देखें इन बयानों से तो कहीं ना कहीं ये मालूम चलता है कि उपराष्ट्रपति महोदय अपने आप को आज भी भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता या नेता ही मान रहे हैं या ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप उपराष्ट्रपति महोदय की बाइट सुनिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत को जारी रखते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे।
इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी and our Prime Minister Narendra Modi, one thing is common. They have reflected with respect to Srimad Rajchandra ji. You will never find a parallel in history that two great men recognized globally have understood the worth, significance, role, motivational force of Rajchandra ji. In the short video we had our Prime Minister reflecting about him. I was not looking at his words, I was looking at his body language. And father of the nation, Mahatma Gandhi, about whom Einstein said, future generations will find it very difficult to believe कि ऐसा आदमी इस प्लेनेट पर था। उन महात्मा गांधी जी ने राजचंद्र जी के बारे में जो कहा, that he mentored, gave me directional approach in Adhyatma. That is the greatest challenge to humanity now. उम्मीद करते आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं एक अंतर या तुलनात्मक दृष्टि महात्मा गांधी और पीएम मोदी के लिए रख देना चाहूं। दोस्तों, जब ये देश आजाद हो रहा था, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए। ये वही गांधी थे जिन्होंने एक दौर में कहा था प्रथम विश्व युद्ध के समय कि भारत के युवाओं को ब्रिटानिया हुकूमत के सैनिकों की मदद करनी चाहिए, उनकी तरफ से लड़ना चाहिए। परिस्थितियां बदली। गांधी को लगा कि ब्रिटानिया हुकूमत अपना स्वार्थ भारत की जनता और भारत से पूरे कर रहे हैं। गांधी जी ने अपना सेटल करियर छोड़ा, भारत आए। भारत आके चंपारण गए और चंपारण से उन्होंने देश की आजादी को एक नया फ्लेवर दिया, नया टेस्ट दिया, नया सोच दी। और आज हम आजाद मुल्क में बैठकर ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। गांधी कहा करते थे कि अगर मेरा बस चले तो इस देश का पहला गवर्नर जनरल किसान होगा। ये गांधी के शब्द है और गांधी ने इसको कई बार अपनी बातों से लेकर अपने लेख तक में इस बात को लिखा। ये गांधी की सोच थी। गांधी कहते थे कि इस देश का असली भारत गांवों में बसता है। इन्हीं दो मुद्दों पर पूरे बातचीत को आगे बढ़ाते। कल उपराष्ट्रपति महोदय ने जिस तरीके से गांधी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की, उस गांधी की तुलना जो ये कहते थे कि इस देश का पहला गवर्नर जनरल किसान होना चाहिए, उन्हीं प्रधानमंत्री के राज में उन्हीं के मंत्री के सुपुत्र किसानों पर गाड़ी रौंद देते हैं और कुछ दिनों के हिरासती ड्रामे के बाद पुलिसिया भगदड़ के बाद मामला शांत हो जाता है। आज भी वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के कैबिनेट के भीतर प्रमुख मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। आज अगर गांधी होते तो नेहरू से क्या कहते
नेहरू जिनको गांधी का दत्तक पुत्र कहा जाता था, क्या गांधी नेहरू के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल देते? ये थे गांधी। लेकिन हुआ क्या? अपनी मांगों को मनवाने के लिए देश की राजधानी के बॉर्डर पर किसान लगभग साल भर ठंड में अकड़ता रहा, गर्मी में पसीना बहाता रहा, बरसात में भीगता रहा, और इस पूरी कवायद में 700 किसानों को काल के ग्रास ने ली लिया। गांधी होते तो क्या पटेल का हाथ पकड़कर नहीं पूछते कि गृह मंत्री के नाते तुम्हारी क्या जिम्मेवारी थी? क्या ये गृह के लोग, ये घर के लोग नहीं थे? इनको सुरक्षा, इनको सुविधाएं मुहैया कराना एक लोकतांत्रिक देश की सत्ता का काम नहीं था? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा हुआ ये कि किसानों के आंदोलनों को कई तरह के भ्रामक प्रचारों की मदद से खराब करने की कोशिश की गई। आज जब मणिपुर जल रहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत कुछ बोल नहीं पाए जलते मणिपुर पर, लेकिन गांधी जीवित होते तो क्या वह किसी नोहा खली की तरह आज देश के किसी दूसरे हिस्से में भूख हड़ताल पर नहीं बैठ गए होते अपने ही दत्तक पुत्र की सरकार के खिलाफ? ये गांधी का एक पहलू था। अब दूसरे पहलू पे चलते हैं। गांधी आलोचना करना जानते थे तो आलोचना सहना भी जानते थे। अंबेडकर, तमाम वैचारिक मतभेद, गांधी के मुंह पर, गांधी के आश्रम में यह कह देना कि आपको मैं किसी भी स्थिति में राष्ट्रपिता नहीं बोल सकता, आप बेहतर क्रांतिकारी, देश को आजाद कराने वाले बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप पूरे राष्ट्र के पिता नहीं हो सकते। तब गांधी क्या करते हैं? उस समय भी गांधी चाहते तो अंबेडकर को सजा दे सकते थे, देश से निकलवा सकते थे, या किसी भी तरह की अन्य यातनाएं दे सकते थे। लेकिन गांधी ने अपने आश्रम में नेहरू को बुलाया और नेहरू से कहा कि मैं चाहता हूं इस देश का संविधान एक दलित लिखे, क्योंकि जब इस देश का संविधान एक दलित लिखेगा तो उसे पता होगा कि इस देश के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति किस तरह की परेशानियों से दो चार हो रहा है, और जब आप कोई भी योजना, कोई भी कानून अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को देखकर बनाते हैं तो वह कानून, योजना, नियम व्यापक फल देने वाले होते हैं। राजेंद्र प्रसाद, सर बेनिगल नरसिंह राव, जो बहुत बड़े संविधान के ज्ञाता थे, कई देशों के संविधान समितियों के सदस्य रह चुके थे, उनको एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा बनाकर लिखने का काम दिया अंबेडकर को, सोचने का काम दिया अंबेडकर को, ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया, ये गांधी थे। आज के दौर में एक ऐसी आलोचना वर्तमान प्रधानमंत्री सुन पाएंगे, ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन हम इस पर बात कर सकते हैं कि एक शाम पहले राहुल गांधी पनौती बोल देते हैं पीएम मोदी को, दूसरी शाम एजेएल के मामले में करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हो जाती है। क्या ईडी इस दिन का इंतजार कर रही थी? ऐसा नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा दल होने का दम भरने वाली भाजपा हमेशा से ही ऐसी थी। वाजपेयी साहब ने, किस्सा बताता हूं मैं आपको, वाजपेयी साहब ने भरी संसद में एक बार नेहरू को हिटलर कह दिया था। उन्होंने रिजाइन दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए एक भाषाई मर्यादा होती है, और मुझसे वो भाषाई मर्यादा टूटी। उस समय के तत्कालीन स्पीकर ने नेहरू को जब ये बात बताई, नेहरू ने वाजपेयी को बुलाया और कहा, आपका खून गर्म है, आप युवा हैं,
कई बार हो जाती है गलती, आप आगे से ध्यान रखिए और संसद में वापस आइए। ये इस देश की लोकतांत्रिक पद्धति और राजनीतिक सुचिता रही है। लेकिन जिस रूप में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के लिए महात्मा की बुराई या महात्मा को कम आंक रहे हैं, मैं बुराई नहीं कहूंगा, कम आंक रहे हैं, वह कहीं ना कहीं गांधी के इस देश में गांधी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा है। आप सुनिए उपराष्ट्रपति का भाषण दोबारा और बताइए, अपनी राय लिखिए कि उपराष्ट्रपति के बयान पर आप लोगों का क्या